गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑप्शन। मेरा फेवरेट टॉपिक है ये ऑप्शन और आप सबका भी बनने वाला है फेवरेट। तो आप इसको इतने अच्छे वे में समझना कि जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, देखो ऑप्शन को समझने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, जो हमारे फॉरवर्ड और फ्यूचर में हम समझ कर आए। राइट, फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता था कि अगर हमने कोई डीलिंग, मान लीजिए एग्जांपल में 3 मंथ के लिए कहा था कि 3 मंथ के बाद हम इतने रुपए दे देंगे, तो फॉरवर्ड और फ्यूचर में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हम उसको एक्सरसाइज करें या नहीं, हमें करना पड़ेगा। ठीक है, हमें अगर ये है कि 3 महीने के बाद ये डील करनी है कि 75 लाख रुपए देके $1 लाख लेने हैं तो लेने पड़ेंगे, चाहे वो सिचुएशन हमारे फेवर में है या नहीं। लेकिन ऑप्शन में ऑप्शन बायर के पास ये अधिकार होता है, ये राइट होता है कि वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर भी सकता है और नहीं भी। ऑप्शन के अंदर 2 पार्टी इंक्लूड होती हैं, एक होता है ऑप्शन बायर और एक होता है ऑप्शन सेलर। देखो ऑप्शन बायर जो होता है वो ऑप्शन सेलर को एक प्रीमियम अमाउंट पे करता है। क्या पे करता है? प्रीमियम अमाउंट पे करता है और उसके बदले में ऑप्शन सेलर से ये राइट लेता है। वो राइट लेता है दो कौन से राइट हैं? कॉल और पुट। ठीक है, ये 2 राइट वो सेलर से ले लेता है, किसके बदले में? एक प्रीमियम अमाउंट पे करके। अब इसको कॉल और पुट का मीनिंग क्या होता है? कॉल ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है और पुट ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है, हम एक शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसको लर्न। ठीक है, आज तक किसी ने नहीं बताई ये शॉर्ट ट्रिक, मैंने खुद अपने आप याद करने के लिए इसको यूज किया था, तो मैं आपको भी आज शेयर कर देती हूँ। मैंने 2 बुक पढ़ रखी हैं, एक है हमारी सीबी गुप्ता की और एक हमारी एसपी गुप्ता की। एसपी गुप्ता की बुक मैंने कोर्स की पढ़ी थी, तो वहां पर मैंने इस तरीके से याद किया कि जो सीबी है दैट मीन्स जो कॉल ऑप्शन है उसमें ऑप्शन बायर के पास राइट होता है बाय करने का। ठीक है, कौन सा राइट होता है? बाय करने का। कॉल ऑप्शन मतलब सीबी गुप्ता, सी मीनिंग कॉल, बी मीन बाय, तो कॉल ऑप्शन में उसके पास क्या राइट होता है? परचेज करने का, बाय करने का। पुट ऑप्शन मीनिंग पुट में उसके पास होता है सेलिंग करने का। ठीक है, अब लर्न हो गई पक्का, कभी भी नहीं भूलोगे ना कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है। सीबी गुप्ता और एसपी गुप्ता 2 बुक के नाम याद रखना। सीबी मतलब सी कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन में उसके पास होता है राइट टू बाय या परचेज करने का, और पुट ऑप्शन के पास उसके पास होता है राइट टू सेल, या फिर हम कह सकते राइट टू सेल, यही कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा हल्का हल्का हमें क्लियर हो गया, अच्छे से अभी हम स्टार्ट करेंगे। एक बार हमें थोड़ा सा समझ में आ गया कि ऑप्शन में 2 पार्टी होते हैं, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को एक प्रीमियम अमाउंट पे करता है और उसके बदले में 2 राइट परचेज कर लेता है। वो कौन से? कॉल ऑप्शन का और पुट ऑप्शन का। कॉल ऑप्शन मीनिंग बाय का, पुट ऑप्शन मीनिंग सेलिंग का। देखो ऑप्शन के अंदर हमने दोनों ले ली कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर ने क्या करा? प्रीमियम की अमाउंट पे भी कर दी ऑप्शन सेलर को, और उसके बदले में उसने, पहले हम समझेंगे कि मान लीजिए उसने कॉल ऑप्शन ले लिया। राइट, कौन सा ले लिया? कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन से हमें क्या याद रखना? सीबी गुप्ता, दैट मीन्स उसने बाय करने का ऑप्शन ले लिया। अब एक बात बताओ, एग्जाम्पल से इसको इतने अच्छे से क्लियर करेंगे, ध्यान से सुनना। बाय करने का ऑप्शन उसने ले लिया, दैट मीन्स कि वो आपको, किसको? सेलर को रुपीज देगा, कुछ भी रुपए, कितने भी रुपए देगा, वो रुपीज देगा और बाय क्या करेगा? डॉलर बाय करेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि ऑप्शन बायर ने क्या किया? ऑप्शन सेलर से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया कि उसको मशीनरी XYZ लिमिटेड है मान लीजिए, उसको मशीनरी लेनी थी, किससे? यूएसए से। ठीक है, और $1 लाख की लेनी थी, और यहां पर ऑप्शन बायर ने ऑप्शन सेलर से कॉल ऑप्शन मीनिंग बाय करने का ऑप्शन लिया कि मैं आपसे डॉलर परचेज करूंगा और रुपीज दूंगा।
और उसने कहा कि मैं 3 मंथ के बाद आपसे $1 इज इक्वल टू ₹75 के हिसाब से परचेज करूंगा, डॉलर, रुपए देकर डॉलर परचेज करूंगा। लेकिन याद रखना ऑप्शन में उसके पास ऑप्शन है कि वो 3 महीने के बाद परचेज करे या ना करे, ठीक है। ऑप्शन सेलर के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो उसके ऊपर कहे कि नहीं परचेज कर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर समझो कि 3 महीने के बाद मान लीजिए प्राइस जो है, ये जो है ये प्राइस यहां पर लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस जिस पे इनकी डीलिंग हुई है, ठीक है। और अगर 3 महीने के बाद मार्केट में प्राइस, मीनिंग जिसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस जो है वो अगर मान लीजिए $1 इज इक्वल टू ₹60 है, तो मुझे एक बात बताओ कि मार्केट में उसको, इस इंसान को जो बाय कर रहा है, ₹60 में $1 मिल रहा है, और अगर वो इससे बाय करता तो उसको $75 में डॉलर मिल रहा है, तो क्या वो इसको एक्साइज करेगा, इस ऑप्शन को? क्या वो यहां से परचेज करेगा या यहां से परचेज करेगा? बताओ मुझे। वो यहां से वो इस ऑप्शन को कैंसिल कर देगा, मीनिंग उसकी ये जो प्रीमियम अमाउंट उसने पे की थी इसका उसको लॉस हो जाएगा। देखो प्रीमियम अमाउंट का लॉस, हल्का सा लॉस होगा किसको? ऑप्शन बायर को, अगर वो उसको एक्साइज नहीं करता है। लेकिन फायदा उसको अनलिमिटेड हो सकता है। अगर मान लीजिए इसका प्राइस ₹20 हो जाता तो कितना ज्यादा फायदा होगा। देखो इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा, लेकिन नुकसान कितना हुआ? ओनली प्रीमियम अमाउंट का। सेम वे में ऑप्शन सेलर को, बेचारे को फायदा हो सकता है केवल और केवल प्रीमियम का, उसे नुकसान तो अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन फायदा कितना हो सकता है? ओनली प्रीमियम अमाउंट का। तो ऑप्शन बायर में कॉल ऑप्शन आपको इजी से समझ में आ गया कि क्या है कॉल ऑप्शन, मतलब बाय करने का, कि वो उससे डॉलर को बाय करेगा रुपीस देकर। वो उसके पास ऑप्शन है कि उसको फायदा लगेगा तो वो बाय करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो आपको इतना क्लियर हो गया कि अगर $1 ₹20 हो जाता है नियर फ्यूचर, तो देखो अगर वो यहां पर खरीदता है उसको 3 महीने के बाद, तो उसको $1 पर 75 रुपए देने पड़ेंगे। मीनिंग अगर $1,00,000 अगर उसको खरीदने हैं तो 75 लाख रुपए देने पड़ते। लेकिन यहां पर अगर वो मार्केट से खरीदता है तो उसको ओनली 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो कितने का डिफरेंस हो गया? 55 लाख का डिफरेंस हो गया, राइट। इतना क्लियर हो गया। तो ऑप्शन में, ऑप्शन बाय में कॉल ऑप्शन हमें अच्छे से समझ में आ गया कि उसको बाय करने का राइट है, कि वो बाय कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, अब हम करेंगे ऑप्शन बायर में जो हमारा पुट ऑप्शन होता है, अब उसको क्लियर करेंगे। देखो जो हमारा कॉल ऑप्शन था ना, राइट टू बाय वाला, वो बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाता है। आसान ये भी है पुट ऑप्शन, लेकिन बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। और अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये कंफ्यूज मत हो, थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत हो ना, बिल्कुल हल्के में इसको समझना है, ठीक है। हल्का सा कंफ्यूजन हो जाता है, वो मैं आपको बता भी दूंगी क्या कंफ्यूजन है। ऑप्शन बायर ने ऑप्शन सेलर से पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और एक प्रीमियम अमाउंट पे कर दी। यहां तक क्लियर हमें हो गया। आगे चलिए, चलो चलते हैं। पुट ऑप्शन का मीनिंग हमने एसपी गुप्ता से किया था कि राइट टू से। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर उसको बेचने का अधिकार मिला। दैट मीन्स कि अगर $1 ₹70 आज है तो वो इसके पास जाएगा और क्या अपने डॉलर को बेचकर आएगा। समझ रहे हो? अपने, यहां पर उसको बेचने का अधिकार है, यहां पर उसको खरीदने का अधिकार नहीं है। क्या करने का अधिकार है? बेचने का। तो यहां पर वो डॉलर को बेचने के लिए जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर उसके पास ऑप्शन है कि वो बेच सकता है और नहीं बेच सकता। यहां पर अब उसको, वो कब उस पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, मुझे ये बात बताओ। देखो इतने अच्छे से समझेंगे। अगर उसको मान लीजिए उसने जब इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वहां पर इसने बोल दिया कि मैं $1 इज इक्वल टू 75। दैट मीन्स कि मैं आपको डॉलर बेचूंगा 75 रुपए में। समझ में आई बात? इसने क्या बोला कि मैं डॉलर बेचूंगा आपको 75 रुपए में। अब मुझे एक बात बताओ कि वो 75 रुपए में डॉलर बेचेगा,
अगर मार्केट में उसका 60 रुपए का बिक रहा है, मान लीजिए मार्केट में 60 रुपए है, अगर मार्केट में $1 60 रुपए का बिक रहा है तो क्या वो मार्केट में बेचेगा? बिल्कुल नहीं। वो कहां पर बेचेगा? यहां पर। दैट मीन्स कि वो क्या कर लेगा, उसको ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा और वहां पर वो 75 रुपए में डॉलर को बेच देगा। समझ में आई बात? लेकिन अगर मार्केट में वही $1 की वैल्यू 80 रुपए हो जाती है, अगर $1 की वैल्यू मार्केट में 80 रुपए की हो जाती है तो क्या वो 75 रुपए में बेच के आएगा? बिल्कुल नहीं। वो कहां पर बेचेगा? $1 80 रुपए के हिसाब से बेचेगा और यहाँ पर वो फायदा मार्केट में बेचकर कमाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास यही राइट होता है, हमारे पास नहीं ऑप्शन। बायर के पास 2 राइट होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के। और पुट ऑप्शन में हमें समझ में आ गया कि उसको डॉलर को बेचने का अधिकार है, ठीक है। और अगर वो बेचेगा तो तब बेचेगा जब मार्केट में उसका कम प्राइस पर बिक रहा है और जो उसने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था ऑप्शन सेलर के साथ वो वहां पर ज्यादा रुपए में बिक रहा है, ठीक है। ये इसका उल्टा होता है कॉल ऑप्शन का। यहां तक क्लियर हो गया? आप इन 3 बातों को और ध्यान में रखिए। वो 3 बातें कौन सी है? इन द मनी, एट द मनी और थर्ड है आउट द मनी। देखो जो हमारी इन द मनी है दैट मीन्स कि वो सिचुएशन हमारी प्रॉफिट वाली है। जो हमारी एट द मनी है दैट मीन्स वो सिचुएशन नो लॉस नो प्रॉफिट वाली है। और जो हमारी आउट द मनी है दैट मीन्स वो हमारी लॉस वाली सिचुएशन है, ठीक है। अब हम इसको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में ये देखेंगे कि कहां पर हमारी इन द मनी है, कहां पर हमारी एट द मनी है, कहां पर हमारी आउट द मनी है। ओके, कंसेप्ट हमारा कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का, ठीक है। इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी हम समझेंगे। यहां पर मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, सो प्लीज इसको ध्यान से समझिए, बहुत इजी भी है, ठीक है। कॉल ऑप्शन हम कर चुके हैं सीबी गुप्ता और एसपी गुप्ता से। कॉल ऑप्शन मतलब बाय करने का राइट है और एसपी मतलब सेल करने का राइट है। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर वो डॉलर को परचेज करेगा, यहाँ पर वो डॉलर को सेल करेगा। पहली सिचुएशन आती है इन द मनी। ऑप्शन के हिसाब से मुझे देख के बताना है आपको, ठीक है। मुझे बताओ पहले जो मैं पूछ रही हूं, इन द मनी। इन द मनी में उसको फायदा दिखाना है, किसको? ऑप्शन बायर को फायदा कब होगा? अब मुझे एक बात बताओ कि जब उसके पास बाय करने का अधिकार है, ठीक है। 2 प्राइस होते हैं हमारे, याद रखना। एक होता है हमारा स्ट्राइक प्राइस और एक होता है हमारा स्पॉट प्राइस, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस मतलब जिसपे हमारी डील हुई है, ठीक है, जिसपे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो हमारा स्ट्राइक होगा। स्पॉट जो अब फिलहाल चल रहा है। हमने देखना इन द मनी मतलब हमारे फेवरेट, हमारी फेवर में सिचुएशन है, किसकी? उस बायर की। राइट टू बाय है ना कॉल ऑप्शन, जो ऑप्शन बायर है उसकी फेवरेबल सिचुएशन दिखानी है, कब वो कब होगी। मतलब देखो मैं ऑप्शन बायर हूं, मुझे बाय करना है, तो अगर या तो मैं स्ट्राइक प्राइस पर बाय करूं कि मुझे स्पॉट प्राइस पर महंगा मिल रहा हूं, समझ रहे हो? मीनिंग जो स्ट्राइक प्राइस है हमारा और जो स्पॉट प्राइस है, अगर स्ट्राइक प्राइस अगर मुझे मार्केट में 50 का मिल रहा है और वही स्ट्राइक प्राइस मुझे 45 का मिल जाए, बाय करने का अधिकार है, तो क्या वो मेरी फेवरेबल सिचुएशन होगी? होगी। दैट मीन्स कि जहां पर स्ट्राइक प्राइस कम होता है स्पॉट प्राइस पर, तो वो हमारा इन द मनी होता है ऑन बिहाफ ऑफ कॉल ऑप्शन। क्लियर हुआ? सेकंड, एट द मनी, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। एट द मनी मीन्स स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस, ठीक है। ये तो आसान है। एट द मनी मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट, मीनिंग जहां मार्केट में भी वही है और हमने जो डील कर रखी वो भी वही है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा आउट द मनी। आउट द मनी के मतलब क्या है कि पैसा हमारे से जाएगा। दैट मीन्स कि अगर स्पॉट प्राइस हमारा, अगर जो स्पॉट प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस यहां लिखा, स्पॉट प्राइस यहां लिखा, अगर स्पॉट प्राइस 50 है, ठीक है, और अगर स्ट्राइक प्राइस हमारा 55 हो जाता है, ठीक है, और फिर भी हम ऑप्शन को लेते हैं, वहां पर एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या हमारा पैसा बाहर फालतू में नहीं जा रहा है?
क्योंकि हमारा स्पॉट प्राइस 50, हम क्यों एक्सरसाइज करें, लेकिन फिर भी अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आउट द मनी। मीनिंग स्ट्राइक प्राइस जहां पर ग्रेटर देन होगा स्पॉट प्राइस से, तो वो क्या हो जाएगा, आउट द मनी। देखो पुट ऑप्शन इसका रिवर्स चलेगा, ये बात है, लेकिन हम इसको भी एक अच्छे से समझेंगे। पुट ऑप्शन में उसको सेल करने का अधिकार है, दैट मीन्स कि डॉलर को वो बेचेगा। अब मुझे एक बात बताओ, सारों में यहाँ पर स्ट्राइक लिख लेती हूँ और यहाँ पर स्पॉट लिख देती हूँ, ठीक है। स्ट्राइक जिसमें हमारी डीलिंग हुई है, स्पॉट जॉब चल रहा है। इन द मनी मतलब मेरी ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि जो मैंने ऑप्शन परचेज किया है, ठीक है, और मैं किस चीज का परचेज किया, पुट ऑप्शन परचेज किया है, दैट मीन्स मार्केट में प्राइस कम होना चाहिए और जो मैंने लिया है वहां पर प्राइस ज्यादा होना चाहिए, तभी तो मुझे फायदा होगा, ठीक है। नहीं तो क्या फायदा ऑप्शन लेने का, मैं मार्केट ही में ना बेच देती। समझ में आई बात। तो यहाँ पर मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है वो 55 होगा और जो स्पॉट प्राइस है वो 50 होगा, मुझे तब फायदा होगा क्योंकि मैं यहाँ बेच रही हूँ। समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि डॉलर को बेचने में मुझे यहाँ फायदा है, ये बिल्कुल आसान है, यहाँ पर इक्वल टू रहने वाला है। अब अगर पुट ऑप्शन है, मीनिंग मेरे को बेचने का अधिकार है, और जो स्ट्राइक प्राइस है और ये स्पॉट प्राइस है, अगर स्ट्राइक प्राइस मेरा 50 है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस मीनिंग मैं 50 में बेचूं और मार्केट में मेरा 55 में बिक रहा है और फिर भी मैं बेवकूफ़ी दिखा रही हूँ, फिर भी मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो वो मेरी बेवकूफ़ी होगी और वहां पर मेरा आउट द मनी हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट इतना इजी वे में मैंने समझा दिया, आपको भी क्लियर करना होगा, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे फीडबैक जरूर दीजिए कि ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया, पुट ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, और सारे के सारे दोनों लेक्चर आपके टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।